अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गुनेट्स। गुनेट्स में बेसिकली आते हैं ओवरीज और टेस्टिस, जो कि हार्मोन सेक्रीट करते हैं नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करेंगे। अब टेस्टोस्टेरॉन काम करते हैं ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिल के। ये दोनों हार्मोन कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये तीनों मिलके क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरॉन की अगर हम बात करें कि उसका रोल क्या है, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए लाजमी है टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन में टेस्टोस्टेरॉन का और भी एक काम है। वो क्या काम है कि फेशियल और प्यूबिक हेयर्स को ग्रो करवाता है ये। एज वेल एज आपने देखा होगा कि मर्दों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, तो उनका जो लेरिंग्स होता है ना वो एनलार्ज होता है। इसके अलावा टेस्टिस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इनहिबन। इनहिबन क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है सेक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में ओवरीज जो है ना ये 4 मेजर टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है एस्ट्रोजन। इसमें एस्ट्रिन है, एस्ट्रॉन है, एस्ट्राडायोल है। इनका काम क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स की डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये कौन परफॉर्म करते हैं? एस्ट्रोजेंस। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेस्टेंस की, तो इसमें प्रोजेस्ट्रॉन आ जाता है जो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को, और इसके साथ साथ प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा रिलैक्सन है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होता है, और ये यूट्रस की ओपनिंग को सॉफ्ट करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ताकि यूट्रस जो है वो फुली ओपन हो जाए। इसके अलावा ओवरीज इनहिबिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ एफएसएच, जो कि हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरॉन जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले। यहाँ पे देखें ना कि टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं। सेम इसी तरह ओवरी जो हैं वो 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन एज वेल एज इनहिबिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है जो कि खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो फिर इसमें हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली आते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 तरह के, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है। अब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में, वहाँ से वो नर्व एक्सोन के थ्रू आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में वो उस टाइम तक स्टोर होते हैं जब तक उनकी रिलीज़ ना होनी हो। 2 हार्मोन्स हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। बनते कहाँ पे हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में। रिलीज़ कैसे होते हैं? नर्व एक्सोन के थ्रू आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक का क्या काम होता है? यूरिन एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि इसके बरक्स जो एंटी डायूरेटिक है वो वाटर रिटेंशन में इन्वॉल्व होता है, वाटर को स्टोर करता है, यूरिन सेक्रीशन को कम करता है। अब होता क्या है, जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे पानी नहीं है या हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ADH रिलीज़ होता है जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वो क्या करेगा? वो किडनी में वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, यूरिन कम सेक्रीट होगा। इसके बरक्स क्या होता है कि अगर जो है जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो डायूरेटिक्स लेते हैं, उससे यूरिन एक्सक्रीशन जो होती है वो तेज़ होती है, क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करता है? यूरिन एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और ये जो फीडबैक सिस्टम है ना, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो ADH के थ्रू होता है, उससे वाटर को रीस्टोर किया जाता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। जो नॉर्मल बॉडी में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं ना उन पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे क्या होता है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी को एक्सपेल करने में जो है वो हेल्प आउट करता है ऑक्सीटोसिन।
इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो कि न्यूबॉर्न की नरिशमेंट के लिए नेसेसरी है। दोनों एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये इवॉल्व होते हैं सेम इंसेस्ट्रल केमिकल मैसेंजर से, जिसका बेसिकली काम किसके साथ होता है, वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है और इसके साथ सेल्यूट कंसंट्रेशन को। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है ये लार्ज होता है उन एनिमल्स में जो कि एरिड पार्ट में रहते हैं। अब वो आपको पता है कि वहाँ पे क्यों ये बड़ा होता है, इसका साइज़ क्यों बड़ा होता है, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसका बेसिकली काम किसके साथ है, हार्मोन और इस हार्मोन ने क्या करना होता है, सेल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है, वाटर और सेल्यूट कंसंट्रेशन को। एरिड पार्ट्स में क्या होता है, वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है और बंदा जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन वहाँ पे नेसेसरी है। इसके अलावा दोनों हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन का डिफरेंस कहाँ पे आता है, सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स में। वैसे ये सिमिलर है क्योंकि ये सिमिलर केमिकल मैसेंजर से इवॉल्व हुए हैं।